अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। अच्छा, सबसे पहले हम छोटा सा रिवाइज कर लेते थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। उसके बाद फिर हम लोग आज जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, आज का ये वाला जो लेक्चर है, इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन से कि हम लोगों ने सबसे पहले देखी थी कि फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस का फायदा क्या होता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक स्पेसिफिक कह लो माइलस्टोन या मॉड्यूल या फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो एक या ये सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट कोड ब्लॉक रख लिख सकते हैं जिसको हम फंक्शंस के अंदर लिखते हैं और उनको हम फंक्शंस कहते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी ऑब्वियसली डेफिनेशन भी कहती है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन लिखा जाता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन देखा और यूजर डिफाइंड फंक्शन की सिर्फ बेसिक्स देखी थी दोनों की कि होती क्या। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑब्वियसली हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में देखा। तो आज भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस बनाएंगे। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोगों ने कुछ देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं, क्या फायदा होता है उनका। उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन देखी हमने। उसके बाद हम लोग किस तरह से कॉल किया जाता है फंक्शंस को। उसके बाद किस तरह से एक टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है। इसके साथ मैंने आपकी कोडिंग भी आपके साथ शेयर कर दी हुई है। उसके बाद फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन पैरामीटर्स जो है वो पास ऑन किए जाते हैं। इस पे मैंने आपको कोडिंग के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपके लाइव सेशन में हम लोग ऑब्वियसली उसी चीज़ को एंटरटेन करेंगे। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट्स में हमने देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट्स में जैसे हमने एक कोड देखा जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए और उनके बाद उनको ऐड किया और उसके बाद फिर उनकी वैल्यूज को स्टोर किया और स्टोर करने के बाद डिस्प्ले किया। तो वो कोड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। अच्छा, आज जो हम लोग लेक्चर देखेंगे बेसिकली वो है आपकी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। अब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग जो है बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो कंपाइलर्स होते हैं बेसिकली, इनफैक्ट इसके हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपके साथ सीपीपी शेयर करता हूँ और फिर जो है जो हमारा कंपाइलर वो शेयर करता हूँ और उसके साथ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइपिंग होते ही क्या है। लेकिन उससे पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग पे मूव करने से पहले हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमें सी कंपाइलर खोलना पड़ेगा। तो हम पहले स्टैंडर्ड जो हमारे जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस वो देख लेते हैं और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बेनिफिट्स देख लेते हैं, फिर हम इस पे मूव करेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। अच्छा, अब अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास एक तो जो हमारा कोड होता है वो रीयूजेबल हो जाता है दोबारा से। अब वो किस फॉर्म में होता है, जैसे फंक्शन है बेसिकली, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने डिफरेंट फंक्शंस लिखे थे। तो अब वही फंक्शन और हमने नीचे फंक्शन कॉलिंग भी की थी। तो हम लोग अगर, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि 1000 लाइंस ऑफ कोड है, तो 1000 लाइंस ऑफ कोड के बाद हमें दोबारा से उसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ गई या एक स्पेसिफिक कोड की जरूरत पड़ गई, तो हमें वो कोड ब्लॉक दोबारा नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है और उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करने के बाद हमारा वो जो सारा कोड ब्लॉक है वो सारा का सारा वो वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी उस पार्ट में, यानी जो 1000 लाइन्स पहले आपने कोड लिखा था वहां पर भी और 1000 लाइन्स ऑफ कोड के बाद भी। इसी तरह जैसे कैन डिक्लेयर देम वंस एंड यूज देम मल्टीपल टाइम्स, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिक्लेरेशन की थी, जो आपकी डिक्लेरेशन है जैसे ये आपकी डिक्लेरेशन थी कि आप एक ही दफा इसको डिक्लेयर करते हो और उसके बाद ऑब्वियसली अंदर जो आपका कोड ब्लॉक होता है वो आप सारा कोड ब्लॉक लिखते हो और उसके बाद जहां पर भी आपने पूरे प्रोग्राम में आपने कहीं पे जहां पर भी फंक्शंस को यूज करना होता है, उस स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करना होता है, आप उसको सिर्फ कॉल करते हो और कॉल करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, यानी री यूज कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद फंक्शंस मेक द प्रोग्राम इजियर एज ईच स्मॉल टास्क इज डिवाइडेड इनटू अ फंक्शन। ऑब्वियसली आपकी जो एक, जिसमें मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, जो कॉम्प्लेक्स हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हर मॉड्यूल को, हर फंक्शनैलिटी को सेपरेटली आप फंक्शंस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो और बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी में कोई इशू आता है, बग आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता होता है कि उससे रिलेटेड आपने ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ उस फंक्शन में जाके ही चेंजेस करनी होती है। आपको इन पूरे का पूरा कोड जो है वो दोबारा से गो थ्रू नहीं करना पड़ता। लेट्स से अज्यूम कि जिस तरह से हम अभी कोडिंग कर रहे हैं, हमने अब तक फंक्शंस नहीं देखे, ठीक है।
यानी अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखे, तो उसमें अभी जैसे आपने अरेज पढ़ी, लूप्स पढ़ी, तो आप जब एक कोई कोड लिखते थे तो आपको पूरे का पूरा कोड आपके लिए सिर्फ मैक्सिमम अगर आपका कोड 500-600 लाइंस का गया है, तो उस 400 500 600 लाइंस ऑफ कोड में अगर आपका कोई एक बग है तो आपको वो पूरा का पूरा कोड ब्लॉक जो है वो गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पर्टिकुलर बग। लेकिन अगर वो उसी में आपके फंक्शंस लिखे और आपने फंक्शंस को इस तरह से नाम दिए हो कि आपके लिए आसानी हो कि आपको पता चले अच्छा ये फंक्शन इधर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये फंक्शनैलिटी इधर इंप्लीमेंट की हुई है, तो आपको सिर्फ उस फंक्शन में जाना, उस फंक्शन में जाके वो चेंजेस करनी है। तो इस तरह से ये आपकी बेसिकली बहुत हेल्प करता है आपकी टाइम सेव करने में, आपके फंक्शन को आपकी जो टास्क है, जो आपकी फंक्शनैलिटी जो आपने इंप्लीमेंट किया उनको आसान बनाने के लिए उसमें कोई भी इश्यूज फाइंड करने के लिए। इसी तरह फंक्शन इंक्रीज रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जब आप सेपरेट फंक्शंस लिखते हो हर डिफरेंट फंक्शनैलिटी या डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए, तो आपको पता होता है कि अच्छा इस मॉड्यूल के लिए मैंने ये मेथड लिखा था या ये कोड लिखा था, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपको पता होता है कि किस तरह से मुझे इसको लेके चलना है या इसको किस तरह से मुझे कहाँ पर कॉल करना है। तो आपकी जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कोड। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक अगर आपको याद हो, शायद मैंने आपको कभी स्क्वायर रूट का बताया हुआ, SQRT का, तो वो बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपकी लाइब्रेरीज का पार्ट है, जो आपकी मैथ डॉट एज का पार्ट है। अगर आप ये देखो, ये वाली जो लाइब्रेरी है आपकी, वो आपकी मैथ डॉट एज लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। तो आप उसके उसमें जो ये जो फंक्शन है SQRT, उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक बिल्ट इन फंक्शन आपको दे दिया गया है, यानी जो हम लोग अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो देख के आए हैं, तो उसमें हम लोगों को खुद ही लॉजिक्स लिखने थे, हम लोगों ने खुद ही कोडिंग करनी थी कोई भी एक स्पेसिफिक चीज अचीव करने के लिए। लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये जो लाइब्रेरीज के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, आपको सिर्फ उन फंक्शंस को कॉल करना होता है, और उन फंक्शंस को कॉल करने के बाद आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हो अपने ही पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको, जैसे हम लोग हेडर्स में आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, मैथ डॉट एच लिखते हैं, आपको ये अपने हेडर में इन सारी लाइब्रेरीज को कॉल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज देयर फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग इनको एक्सप्लोर करो, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो आप लोग यूज करना पसंद करोगे, या आप लोग यूज कर सकते हो, या आपके फ्यूचर में ये चीजें यूज हो सकती है फंक्शंस में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक लिस्ट, एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें बेसिकली सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, उन सारों की लिस्ट है, और उसके आगे लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी किस किस चीज के लिए यूज होती है, या इसमें क्या चीजें हैं, तो वो आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेज है जिसमें हम लोगों ने राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड टू फंक्शन कॉलिंग, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज देख ली भी है कि किस तरह से आप फंक्शन को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हो यूजिंग फंक्शंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था कि आपने कोई भी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना था फंक्शन पैरामीटर्स यूज करके। तो ये फंक्शन पैरामीटर्स यूज करके भी हम लोगों ने जो वैल्यूज थी वो उनको डिस्प्ले करवा चुके थे, और हम लोग इनफैक्ट हम लोगों ने एक सम वाला भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने दो वैल्यूज को ऐड भी करवाया था, ठीक है। और इसमें मैं जरा थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दूं कि आपको एक मैंने छोटा सा टास्क दिया था आपकी पहली वीडियो लिंक में, तो वो भी आपने करके लेके आना है। वो भी आपने देखना कि वो टास्क क्या था और वो कैसे करना है आपने। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। ये हम देख लेते हैं कि दो नंबर्स लेके किस तरह से उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट एनी ऑफ द प्रोग्राम्स अबव यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो अब ऊपर जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसमें से एक हमने भी करना है, उनमें से कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग लेंगे और उसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग कि फंक्शन, अभी हम लोगों ने देखना है बेसिकली कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि एक दफा आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कौन कौन से प्रोग्राम्स करते हैं। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग बिल्ट इन स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो बिल्ट इन फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया अभी, वो यूज करके हम लोगों ने बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना है, लेकिन ये भी हम लोग फंक्शन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है।
अच्छा, तो मूव बैक करते हैं, वापस हम देखते हैं कि प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होता है। तो एक दफ़ा हम लोग ये देख लेते हैं, जो हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह और जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंपाइलर पे मूव करते हैं। Acha, function prototyping basically function declaration should be before the function call. If we want to define a function after the function call, we need to use the function prototype. अच्छा, अभी तक अगर अब आप लोग देखो तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन की है, जितने भी हम लोगों ने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, वो सारे के सारे आपके मेन फंक्शन से ऊपर थे। तो अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर वाइज चलें अपने फंक्शन में, ये हमारे कोड में, तो हमारे सबसे पहले हेडर्स आते हैं, उसके बाद हमारे फिर हमारा जो फंक्शन थी, जो यूजर बिल्डिंग फंक्शंस थे, हमने वो लिखे थे, ठीक है। यूजर बिल्ट इन फंक्शंस लिखे थे हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमारा मेन फंक्शन आया था। अभी तक जितने भी हम लोगों ने कोड किए हैं यानी फंक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखे, ठीक है, आपके हेडर्स और। अब अगर हम लोगों ने यही बिल्ट इन फंक्शंस जो है, यूजर बिल्ट इन फंक्शंस हम लोगों ने मेन फंक्शंस के बाहर बाद लिखने हैं, तो इसके लिए हमें फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग बेसिकली, अगर हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके कंपाइलर को ये बताना कि ये जो फंक्शन है, ये आपका एग्जिस्ट करता है, आपके प्रोग्राम में ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपका जो कंपाइलर है, वो सिर्फ आपका मेन फंक्शन देखता है, उसके अलावा वो कुछ और कोई चीज़ नहीं देखता। तो जब हमारा कोई भी हम लोग फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, वो सबसे ऊपर डिफाइन हुआ होता है। जैसे ये वाला फंक्शन ऊपर डिफाइन हुआ है, ठीक है। लेट्स से जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जैसे ये यहाँ पर डिफाइन हुआ है, तो जब वो एक स्ट्रक्चर के तहत चल रहा है लाइन बाय लाइन, तो वो सबसे पहले आपका हेडर्स देखता है, फिर देखता है कि अच्छा इसमें ये बिल्ट इन फंक्शन, अच्छा ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रोग्राम में। उसके बाद वो आपके मेन फंक्शन में आता है कि वो सारा कुछ देख के आ चुका होता है कि ये फंक्शन, ये प्रोग्राम आपके कोड में, सॉरी आपके प्रोग्राम में ये कोड हुआ हुआ है। इसी तरह अगर ये बिल्ट इन फंक्शन आपके जैसे मेन फंक्शन के बाहर होता है, जैसे पहले मैंने कहा, तो जब वो मेन फंक्शन पर आता है तो उसको नहीं पता चलता कि मेन फंक्शन के बाद भी शायद कोई फंक्शंस डिफाइन हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो उन फंक्शंस को नहीं देख। तो उसको ये रियलाइज करवाने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि हाँ, मेन फंक्शन के बाद भी कुछ फंक्शंस हम लोगों ने लिखे हुए हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। मैं आपके साथ अब कंपाइलर शेयर करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से बेसिकली काम करता है। फिर हम लोग जो आपके साथ मैंने आपको बताया कि हम लोग जो एक्सरसाइजेज हैं वो देखेंगे कि किस तरह से वो एक्सरसाइजेज जो है की जा सकती हैं। चलिए, ये कोड मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। आई थिंक जो हमने अभी किया था, तो ये मैं भी आपके साथ शेयर कर दे, तो सेव कर दे ताकि आप लोगों को काम आ जाए। ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम लोग रेज़ कर देते हैं, ठीक है? हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली है क्या? और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स लिखेंगे ताकि हमारा जल्दी-जल्दी जो हम लोग जो एक्सरसाइज़ है उसको भी इसके साथ ही फिनिश कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमारा फंक्शंस थे। उसमें हमारा जब भी हमने कोई फंक्शन लिखना था, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, इसको हम लोग ये भी मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल पैरामीटर्स में नहीं जाते। तो फंक्शन लेट्स से पीएफ, ठीक है? इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं सी आउट, दिस इज दिस इज अ रेगुलर फंक्शन, लेट्स से, हो गया। देन यू से एंड एरर, रिटर्न नहीं करनी कोई चीज़ तो हम इसको वॉइड कर देते हैं और हम यहाँ पर इसको पीएफ जो है उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ जब हमने रन की थी, ये हमारा रेगुलर एक जो हमारा फंक्शन था और फंक्शन कॉलिंग थी, उसके थ्रू हमें ये चीज़ आउट एज एन आउटपुट मिली थी। और अगर आप देखो तो हमने कुछ भी नहीं किया कि आपका एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आपने एक और फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा ये बेसिकली ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम लिख देते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हमारा, ठीक है, ये है, वो इसके अंदर गया, इस फंक्शन में गया, उसने ये चीज
प्रिंट आउट की, कोड ब्लॉक रन किया और रन करने के बाद उसने हमें डिस्प्ले कर दिया और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आया और उसने एग्जीक्यूट कर टर्मिनेट कर दिया। अब लेट्स से हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं, void चेकिंग फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कि सी आउट दिस फंक्शन विल हेल्प अस विद फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक हो गया, हम ये कर देते हैं इसको minute। ठीक है, अब हम इसको भी रन करके देखते हैं कि अब हमारे पास क्या ये फंक्शन जो हमारा रन करता है कि नहीं करता। टेक्निकली तो ये रन करना चाहिए। अगर हम लोग अपना कोड ब्लॉक देखें, ठीक है हमारा ये आया तो उसने, ठीक है मेन के अंदर ये हो गया और फिर ये हो गया, लेकिन हमने अभी तक कॉलिंग नहीं की। कॉल भी कर लेते हैं, चेकिंग फंक्शन। सो लेट्स सी, देखते हैं इसको चलता है कि नहीं चलता है। अच्छा, अगर अब आप देखो जो एरर आपके पास है, चेकिंग फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब आपका बेसिकली जो कंपाइलर है वो किस तरह से काम करता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर वाइज अगर आप चलो सारे, ठीक है, तो सबसे पहले उसने आपकी लाइब्रेरीज, ठीक है, वो लेके आया, आपके इंपोर्ट किया आपके सिस्टम, आपके प्रोग्राम में। उसके बाद आपके नेम स्पेस, एसटीडी स्टैंडर्ड्स, उसके बाद आपका ये जब वो ऊपर से हेडर से नीचे आया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, यहाँ से ये गो थ्रू करके, लेकिन उसने रन नहीं किया क्योंकि उसको उसकी कॉलिंग नहीं मिली कि कहाँ से वो कॉल कहाँ से करे। उसकी कॉलिंग ऑब्वियसली मेन में होगी। ठीक हो गया, अब वो जब यहाँ पर आया तो उसने कहा अच्छा ये फंक्शन ये कॉल करना है। उसने ऊपर देखा यहाँ पर कि मेन से ऊपर कहीं पे, क्योंकि जो कोड आपका एग्जिस्ट करता है वो मेन बॉडी, मेन से ऊपर वाला कोड जो है वो आपका कंपाइलर, आप कह लो कि उसको पता चल जाता है कि मेन से पहले कोई कोड अगर पढ़ा हो तो वो एनालाइज कर लेता है उसको। तो ये जो कोड है उसने ये चीज यहाँ पर देखिए कि अच्छा ये फंक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसने देखा, गो थ्रू किया ऊपर सारा, उसने कहा हाँ ये फंक्शन पड़ा हुआ है, उसने वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद जब उसने ये चीज डिस्प्ले करवानी थी, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है, वो जब इस लाइन पर आया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो इस तरफ आया तो उसने जब दोबारा ऊपर जाके देखा मेन से ऊपर, तो उसके पास और कोई फंक्शन था ही नहीं। ठीक है, तो उसको वो फंक्शन बेसिकली मिला ही नहीं। तो उसके लिए उस फंक्शन को बेसिकली हम लोगों को बताने के लिए कि ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है हमारे प्रोग्राम में, हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते हैं। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आप किस तरह से करते हो, वॉइड और आपका फंक्शन का नाम और आपकी ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आपको सिस्टम को बताएगा कि हाँ हमारे पास इस फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन भी है जो इस नाम का है, इस नाम का एक और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप ये देखो, दिस फंक्शन विल हेल्प अस विद प्रोटोटाइपिंग। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की या फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर किया, उसी तरह से ये आपका फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये आप इसी तरह से कह सकते हो कि जैसे इसके में अगर आपको छोटी मिलती जुलती आपको सब समझाने के लिए अगर एग्जाम्पल, जब हम एक, जैसे हम लोग ये करते हैं, सीन ए करते हैं, लेट्स से, तो ये हमें एरर देता है कि वो डिक्लेयर नहीं किया गया कहीं पर। ऑब्वियसली कहीं भी स्कोप में या मेन के स्कोप में या कहीं भी स्कोप में, प्रोग्राम के स्कोप में वो डिक्लेयर ही नहीं है ए। अगर हम ये रन करें, ठीक है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सिमिलरली कोई भी एक फंक्शन, ठीक है, आपने उसको यूज करने के लिए, मेन के बाद यूज करने के लिए आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है मेन से ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप उसको डिक्लेयर करोगे, अगर आप मेन के अंदर करोगे तो ऑब्वियसली वो फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। आपको वही चीज बाहर करनी है, एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन करनी है। तो इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन जो है आपकी, वो आपने लाजमी करनी है कि अगर आपने अपना जो फंक्शन है वो मेन के बाद लिखना है तो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग जरूर करनी है। इसको हम फंक्शन टाइपिंग कहते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपके फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या रेगुलर फंक्शंस, जब आपने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करनी होती है तो वो आप इस तरह से करते हो। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि अगर आपने फंक्शन पहले लिखा है मेन से, तो फिर आपको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फंक्शन बाद में लिखा है मेन के, मेन फंक्शन के बाद आपने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है, तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की जरूरत है, वरना आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा। इसी तरह अगर आपने इसके अंदर कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, लेट्स से इंट ए, इंट बी, आपने पैरामीटर्स कोई पास करने, तो इसी तरह जब आप फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में आप इंट इंट लिखते हो,
आप उसमें वेरिएबल्स नहीं लिखते, आप उसमें सिर्फ बताते हो कि कितने पैरामीटर्स आपने बेसिकली इसमें पास किए। तो आप सिर्फ उनकी टाइप्स बता देते हो कि इतने इस टाइप के हमने 2 पैरामीटर्स इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर पास किए। तो अगर आप ये देखो तो इसमें जो वेरिएबल्स बेसिकली हमने जो पास किए हैं, आप ये वेरिएबल्स नहीं बताते, आप सिर्फ डेटा टाइप्स बताते हो कि ये जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स जो है एज अ पैरामीटर इस फंक्शन में पास ऑन किए। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली एक आप कह लो कि आपका प्रोटोटाइपिंग का बेसिकली फंक्शन था जो हम लोगों ने किया। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग ये भी यूज कर लो, आप लोग देख सको साथ साथ। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कॉपी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं हमारे जो प्रोग्राम्स थे, जो हमारी एक्सरसाइज थी बेसिकली। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइजेस थी उनको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा था, इनफैक्ट सारी आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये हम रिमूव कर देते हैं, तो ये भी रिमूव कर देते हैं और ये फंक्शन भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम्स हैं बेसिकली जो हम लोगों ने एज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज करने। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड थ्रू फंक्शन कॉल। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम है, तो एक दफ़ा आप लोगों की रिवीजन के लिए इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। उसी तरह हम लोग, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग हमने प्रोटोटाइपिंग भी देख ली है, तो हम लोगों ने पहले इसको हमने रेगुलर जो हमारे फंक्शंस थे, मेन से ऊपर हमने फंक्शंस लिखे थे, उस तरह से कहते हैं। अब हम इसको प्रोटोटाइपिंग के थ्रू ही करते हैं इन प्रोग्राम्स को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रोटोटाइपिंग के थ्रू भी इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो अगेन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉइड लेट्स से हम लोग लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। ये हमारी बेसिकली प्रोटोटाइपिंग होगी, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। ये हमारी प्रोटोटाइपिंग होगी। ठीक है। उसके बाद अगर अब अगर हमने इसके बाद यानी मेन के बाद हमने अपना प्रोग्राम वो फंक्शन लिखना है, तो वॉइड प्रिंट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो हम लोग सिर्फ इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट्स इट, और रिटर्न 0। तो इस तरह से आप लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हो। तो जो हमारा पहला प्रोग्राम था ये वाला, ये हमारा, यानी आप कह लो कि हो गया कि हम लोग इस तरह से आप लोग अपने जो प्रिंट करा सकते हो, यानी प्रोटोटाइपिंग तो पहले जो हमने किया था वो हमने मेन से ऊपर अपने फंक्शन को डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, और उसी के अंदर ही हमने अपना कोड ब्लॉक भी कर दिया था। और जो नेक्स्ट अब जो हमने किया बेसिकली, अब हमने प्रोटोटाइप भी किया गेस्ट की। तो ये मैं एक दफ़ा मिटा देता हूँ और साथ साथ इसको सेव करता जाता हूँ ताकि आप लोगों के काम भी आता रहे। ये मैं सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको भी साथ साथ देखते रहना। इसको मैं साथ साथ सेव करता जाता हूँ। हेलो वर्ल्ड प्रोटोटाइपिंग। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है इसको हम मिटा देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यूज यूजिंग फंक्शन पैरामीटर्स। अब यही प्रोग्राम्स, यानी हम लोगों ने कुछ वैल्यूज जो है उनको डिस्प्ले करवाना है। अब यही प्रोग्राम जो हम लोगों ने पहले मेन से ऊपर रख के फंक्शन किया था, अब हम इसको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू करेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू किस तरह से किया जा सकता है। तो उसी तरह से आप दो वैल्यूज पास ऑन करेंगे। हम लोग दो वैल्यूज हमने पास की, इंट ए इंट बी। ठीक है, क्योंकि हमने दो वैल्यूज के लिए राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज, चलो डिस्प्ले वैल्यूज है तो हम एक ही वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यूज किया। इसी तरह जब हम प्रोटोटाइपिंग में आएंगे
हमने प्रोटोटाइपिंग में भी उनको बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा, बेसिकली जो हमने फंक्शन जो डिफाइन किया है, उस फंक्शन के अंदर हम लोग एक वैल्यू पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, ताकि उसको पता चले कि हाँ इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू भी आनी है जो हमें चाहिए, तभी ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, वरना नहीं एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। और इसी तरह इसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंट के अंदर हम लोग एक वैल्यू पास ऑन कर देते हैं 6। ठीक है। और सी आउट द वैल्यू, द पास्ट वैल्यू, द पास्ट वैल्यू इज, ठीक है। तो जो पास्ट वैल्यू बेसिकली हमारे पास आई है वो आई है 6। अगर अब आप वही चीज देखो, यही चीज हम अगर यहाँ से कट करके यहाँ से अगर हम हटा दें और ये प्रोटोटाइपिंग जो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग थी इसको कमेंट आउट कर दें और ऊपर लिख दें, तो फिर हमें प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये भी अगर हम हटा दें, अगर आपको ये कंफ्यूज करें, तो अगर हम ये भी चीज करें तो हमें प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन से ऊपर है। तो बेसिकली अगर आपका फंक्शन मेन से ऊपर आप लिखते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आप मेन से ऊपर लिखते हो, तो फिर आपको प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन मेन के बाद लिखते हो अपना फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो आपको प्रोटोटाइपिंग करना लाजमी है, वरना वो आपके प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा, आपके कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है। तो इसमें हमारा ये दूसरा जो प्रोग्राम था ये वाला, इसको हम करते हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा से हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले वैल्यूज। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये दो क्वेश्चन जो हमारे हम मिटा ही देते हैं कि ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये मिटा देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, जिसमें हमने ऐड किया था राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। यानी अब हमने दो नंबर्स लेने हैं और दो नंबर्स को बेसिकली हमने माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने दो नंबर्स लिए थे और हमने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, और उसके बाद हमने वो वैल्यूज को स्टोर किया था। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक दफा वही एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के साथ दोबारा कराता हूँ, एंड थ्रू यूजिंग प्रोटोटाइपिंग, ताकि आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट्स जो इसमें हैं, जैसे प्रोटोटाइपिंग का, फिर रिटर्न वैल्यू का, ये जो चीजें हैं ये आपको जो है वो क्लियर हो जाए एक दफा दोबारा। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट, हमने दो वैल्यूज लेनी है, तो हम सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग करेंगे। इंट, हम इसको चेंज कर लेते हैं, हमारा जो फंक्शन नेम है सब्ट्रैक्शन, हमें दो वैल्यूज चाहिए, तो इंट इंट, हमने दो वैल्यूज को डिफाइन कर दिया कि हम लोग इसमें दो पैरामीटर्स पास ऑन करेंगे। इंट ए, इंट बी। ठीक है। ऑब्वियसली हमारा ये सब्ट्रैक्शन, हमारा ये जो फंक्शन था, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग हमने सब्ट्रैक्शन के किया, तो यहाँ पर भी हम लोग सब्ट्रैक्शन ही लिखेंगे, जो हमारा इनिशियली जो हम लोग कोड लिखेंगे उसमें सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग, कि हम लोगों ने यहाँ पर जो डेटा टाइप रखी है वही डेटा टाइप हमारी यहाँ पर भी होनी चाहिए। ठीक है। इंट सब्ट्रैक्शन, ये मिटा देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पर, यू आर इन द सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न, जिससे हम लोग, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, ए प्लस बी किया था और वो वैल्यूज को रिटर्न करा था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए माइनस बी कर देंगे, और हम लोग फिलहाल ये रखेंगे कि ए जो है वो बड़ा होगा बी से। पहले मैं ये एक्सरसाइज कर लूँ, फिर इसके बाद आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देनी है मैंने, जो आप लोग घर से करके लाओगे। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन दो डिफरेंट तरीकों से करते हैं सब्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग अगर दो वैल्यूज, क्योंकि हमें दो वैल्यूज, दो डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग इसमें वैल्यूज को पास कर सकते हैं 7 एंड
6, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही करते हैं और इसको देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट क्या आती है और किस तरह से आती है। ठीक है, आप अगर आप देखो तो आपको सिर्फ एक ये वैल्यू जो है, सिर्फ ये वैल्यू जो आपकी रन हुई है, ये सिर्फ कोड ब्लॉक रन हुआ है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, तो हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने इसको पूरा एक तरह से डीबग किया था, हमने पूरा कोड ड्राई रन करके देखा था कि किस तरह से कहाँ पर जा रहा है हमारा प्रॉब्लम, यानी किस तरह से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो अगर हम वो दोबारा देखें तो, लेकिन अब हम वो लिखेंगे नहीं, लेकिन हम दोबारा इसको एक दफा देख लेते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या हुआ, जब आपने सब्ट्रैक्शन 7 6 लिखा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज पास हुई बेसिकली किस तरह, अभी पूरा का पूरा जो कोड है वो किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले जब आपने सब्ट्रैक्शन 7 6 लिखा, ठीक है, इसने क्या किया, ये सबसे पहले आपके इस प्रोटोटाइपिंग वाले पार्ट पे गया, यहाँ पर इस पे गया। जब आपने फंक्शन रन किया, उसने ऊपर गया, यहाँ से फंक्शन देखा कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसने कहा हाँ, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फंक्शन एग्जिस्ट करने के बाद देखा कि उसके अंदर क्या दो पैरामीटर के अंदर क्या दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, क्या दो वैल्यूज ही पास की हैं उसने, क्योंकि आपने दो वैल्यूज यहाँ पे पास की हुई है। हाँ बिल्कुल, दो वैल्यूज पास करती है। जब ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई होने के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट करेगा इस मेथड की तरफ, इस फंक्शन की तरफ, तो ये डायरेक्ट बेसिकली यहाँ से इस फंक्शन पे नहीं आएगा। ये ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड स्टेप है। वहां से ये आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो दो वैल्यूज आएंगी इसकी, ये 7 और 6, वो आपकी अकॉर्डिंगली ए और बी में स्टोर हो जाएंगी। और फिर जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो अभी फिलहाल जो रिटर्न में आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है आपके पास रिटर्न 7 - 6, 7 - 6, which is equals to return 1। ये बेसिकली आपको 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस हमें अपना आंसर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट द आंसर of the subtraction is हम ये भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था। ठीक है, तो पहले ये करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, तो आपका जो आंसर है बेसिकली वो आपका 1 आ गया। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप ये देखो तो ये 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ है, ये 2 दफा रन हुआ है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये 2 दफा क्यों रन हुआ है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट हमारा जो लाइव सेशन होगा इसमें आप मुझे मुझे बताओगे कि ये 2 दफा क्यों एग्जीक्यूट हुआ है। यही सेम लाइन जो हमारी फंक्शन तो हमने एक ही लिखा, और इस फंक्शन के अंदर हमारी लाइन भी एक ही है, तो ये 2 दफा क्यों प्रिंट हो रही है। ठीक है, एक हमारा मेथड बेसिकली ये है। दूसरा मेथड हम लोगों का ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लें, एंड सब, और इस सब में आप उसकी वैल्यू को स्टोर कर दें, और बाद में वही सब जो है यानी वो आप यहाँ पर यूज करके उसको डिस्प्ले करवा दो यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप रन करोगे तो आपका आंसर जो है वो 1 होगा। तो जैसे जैसे आप ये वैल्यूज चेंज करते रहोगे, लेट्स से 17 कर देते हैं इसको, और इसको हम लोग 4 कर देते हैं, वैसे वैसे आपकी जो वैल्यूज है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी। ठीक है, जैसे अब आप देखो तो आपके पास 13 आंसर आ गया। तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करके और उसके अंदर पैरामीटर्स को पास ऑन करके आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब एज पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज अभी हम जो ले रहे हैं, ये जो वैल्यूज है, ये हमने खुद वैल्यूज को डिफाइन किया। हमने दो डिफरेंट मेथड्स देखे जिसमें हम लोगों ने कहा एक तो इंट ए कर देते हम लोग, लेट्स से 17 कर दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद इंट बी कर दिया हम लोगों ने, 4 कर दिया, और फिर यहाँ पर हमने ए भी पास ऑन कर दिया। एक तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया ना। ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसको इसमें भी यूज कर सकते हो और आप इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते तो ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती। ठीक हो गया। अच्छा खैर, ये
आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो दो वैल्यूज पास ऑन हो रही है, ये दो वैल्यूज अब आपने यूजर से इनपुट लेनी है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद आप लोगों ने इनके अंदर वैल्यूज को पास ऑन करना है, और पास करने के बाद आपने वही सब्ट्रैक्शन वाला जो मेथड है ये वाला, बेसिकली ये आपने परफॉर्म करना है ये वाला। ठीक है, यानी जितनी भी एक्सरसाइजेस अभी हमने की हैं इन दो लेक्चर्स में, वो सारी की सारी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, लेकिन यूजर इनपुट से। तो ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली आपको फंक्शंस के इतने सारे एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सको कि फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आने चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को पता कि एक दो से एक्सरसाइज से ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं करवाता, और बाकी आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, तो लेकिन फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको देख के आओगे अच्छी तरीके से, और अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो अपने इश्यूज को रिसॉल्व करवाओगे वहां पर। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, बेसिकली राइट एनी ऑफ द प्रोग्राम्स अबव यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो बेसिकली जितने भी अभी तक हमने सारे प्रोग्राम्स किए वो सारे हमने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू ही किए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग, ये वाला जो है हम लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग बिल्ट इन स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हमें बिल्ट इन स्क्वायर रूट फंक्शन करना, अब इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग अब कहने की थोड़ी सी वेरिएशंस को लेके आएंगे। अब वेरिएशंस इन टर्म्स के, ऑब्वियसली हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन, हम लोगों ने ऑलरेडी कह दिया कि बिल्ट इन स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना है। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हम लाइब्रेरी में ही इंपोर्ट करेंगे। हम एरर देखेंगे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई आपने कभी कोई ऐसा फंक्शन यूज किया और आपने उसकी लाइब्रेरी नहीं इंपोर्ट की तो किस टाइप का एरर आता है आपके पास, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद उसको हम लोग प्रोटोटाइपिंग के साथ करेंगे। ऑब्वियसली एक फंक्शन के अंदर वो फंक्शन लिख के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सेपरेट फंक्शन लिखेंगे, यानी मेन के अंदर ही सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करके देखेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू, नहीं इनफैक्ट उससे पहले हम लोग एक सिंपल फंक्शन के साथ देखेंगे, मेन से ऊपर फंक्शन रखेंगे, फिर हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के साथ देखेंगे। तो हम ये तीन चार तरीकों से इसको करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें लेते हैं एक वेरिएबल इंट ए, लेट्स से 4। तो हम लोग स्क्वायर रूट 4। अच्छा, इसके लिए हम लोग वेरिएबल के अंदर ही हम लोग एक स्टोर कर देते हैं इंट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। उसके बाद आपका सी आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए इज अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर रूट का फंक्शन विदाउट इंपोर्टिंग एनी लाइब्रेरीज, क्या ये चलता है कि नहीं चलता। ऑब्वियसली इसको नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखो इसका भी एरर वही है कि स्क्वायर रूट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसके लिए हम लोग इसकी लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करेंगे, विच इज math.h। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, आपके पास उसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, कि स्क्वायर रूट ये पार्ट आपका एज इट इज आया। उसके बाद आपका 4 विच इज ए, जो आपका ए में स्टोर था। उसके बाद जो उसका स्क्वायर रूट है वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारे पास 2। अब जो मैं आपको जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप कंट्रोल कर प्रेस करके और फिर क्लिक करें किसी भी एक लाइब्रेरी पे, आपने वो करके देखना बेसिकली। तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल दबाना है,
ऑब्वियसली ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके डेव सी प्लस प्लस में जब आप कंट्रोल और इस पे इस लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे आईओ स्ट्रीम पे, तो ये आपको बेसिकली उस लाइब्रेरी के पैकेज पे ले जाएगा, उस उन फंक्शंस पे ले जाएगा। इसी तरह आप कंट्रोल मैथ डॉट एच पे क्लिक करोगे तो ये आपको उस लाइब्रेरी पे ले जाएगा और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे होंगे वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो आपको दिखा देगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये था एक तरीका हमारा करने का कि स्क्वायर रूट किस तरह से हम लोग कर सकते थे। इसी तरह हम लोग अब इसको फंक्शंस के थ्रू करते हैं। फंक्शन में हम क्या करेंगे, void square, let's say find square लिख देते हैं, find square। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई। जैसे कि आपके पास ये स्क्वायर रूट बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आप लोग अगर ये इंप्लीमेंट नहीं करते, ये मैथ डॉट एच नहीं करते और यहाँ पे एस क्यू आर टी कर देते हो, तो फिर क्या आंसर आएगा यहाँ पर? एस क्यू आर टी 4 लिखते हो, फिर क्या करोगे? यहाँ पर आपको क्या पूरा का पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट के लिए, पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो वो चीज आपकी इस चीज ने आसान कर दी। तो आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है, इसी तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है void sqrt, इसी तरह आपने एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिख के आपने मैथ डॉट एच को भी जो है वो करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यही यानी सेम यही सारा कोड यही होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये फंक्शन आपने एक लिखना है और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस जो है वो परफॉर्म करो, स्क्वायर रूट ना निकालो, कुछ भी चेंजेस करो और देखो कि क्या ये फंक्शन ओवरराइट करता, क्या ये फंक्शन जो मैथ डॉट एच के अंदर जो फंक्शन है, क्या आपका रिटर्न फंक्शन जो है वो इस पार्ट को कोई और आंसर देता है, क्या ओवरराइट करता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बतानी है, ये भी देख के आना आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो होता है कि आपका पहला अल्फाबेट, आपका जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है, और जो नेक्स्ट आपका जो वर्ड होता है उसका जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है हमेशा, जब भी आप फंक्शंस लिखते हो या जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो फंक्शंस में आप इसी तरह से करते हो। इनको हम कहते हैं कैमल नोटेशन। ठीक है, इसको आप कहते हो कैमल नोटेशन। तो ये कैमल नोटेशन भी आपने फॉलो करनी है। तो ये बेसिकली कुछ आप कह लो कि 7 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो और कोडिंग को एक अच्छी प्रोग्रामिंग तरीके से यानी डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट्स से हम लोग एक स्क्वायर रूट का फंक्शन लिख देते, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर रूट व्हाट, स्क्वायर रूट क्या, हम लोगों ने कोई वैल्यूज तो पास ऑन की नहीं, जो हम लोग ये वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो यहाँ पर भी तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंट ए, लेट्स से सी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंट ए, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू पास ऑन होगी वो होगी सी। ठीक है, इसको हम उतार देते हैं, फिर इसको रहने देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे फाइंड स्क्वायर विच इज, इसका हम निकाल लेते हैं 16 का निकाल लेते हैं, और यही चीज एज इट इज कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पार्ट पेस्ट कर देते हैं। फिर सी इज लेट्स से डी, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, इंट डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सी, कि हम लोग एक और वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम लोगों ने अपनी वैल्यू को स्टोर कर दिया। कहाँ पे मिसिंग है? ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो ये बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने वही चीज हम लोगों ने जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन जो था हमारा, उस फंक्शन को हमने कॉल किया, वो यहाँ पर आया, उसने फंक्शन को कहा हाँ ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने के बाद उसने कहा क्या इसके पास जो वैल्यू आनी चाहिए, जो फंक्शन जो पैरामीटर में जो वैल्यू डिमांड कर रहा है, क्या उसके पास वो वैल्यू है? उसने कहा हाँ ये वैल्यू भी है हमारे पास। उसने कहा ठीक है, उसने वही वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट 16, यानी अगर आप यहाँ पर आओ तो ये बेसिकली इसने ये पार्ट किया आपका स्क्वायर रूट 16, जो आपका आंसर था 4। तो जब ये 4 आया तो ये 4 जो आपका डी के अंदर स्टोर हो गया, विच मेड इट लुक डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वही डी की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हम लोगों ने यहाँ पर इससे क्या कि यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो।
ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप लोग अपने प्रोटोटाइपिंग ये जो आपके फंक्शंस हैं, फंक्शंस को यूज करके आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या किसी भी टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें ऑब्वियसली एक और प्रोटोटाइपिंग का भी था, लेकिन प्रोटोटाइपिंग का आप खुद करके आओगे कि प्रोटोटाइपिंग का किस तरह से करना, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, इसी केस में फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आप किस तरह से कर सकते हो। तो आपके पास इस पर्टिकुलर वीक जो है काफी सारे टास्क है जो आप लोगों ने करने हैं। ऑब्वियसली इसके लिए मैं एक असाइनमेंट का सेक्शन भी बना दूंगा, तो ये आप समझ लो कि आपकी एक असाइनमेंट ही है जो आप लोगों ने साथ साथ पोस्ट करनी है वहां पर आप लोगों ने, ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, या कोई क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड या इन लेक्चर से रिलेटेड, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी लिस्ट डाउन कर दें, ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एंटरटेन करने हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और फिर हम लोग आगे मूव ऑन करें। तो लेकिन जो आपका जो लेक्चर है, जो ऑनलाइन लेक्चर, जो लाइव सेशन होगा, उसमें भी हम लोग सिर्फ फंक्शंस को ही देखेंगे। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट वीक भी फंक्शंस में कोई इशू आता है, तो हम लोग फंक्शंस को ही देखेंगे, ताकि आपके फंक्शंस के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हों। ये फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक दफा आपके ये इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम पॉइंटर्स पे मूव करेंगे, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।